एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है आकृति में यदि PQ परपेंडिकुलर है PS पर, दिया है क्वेश्चन नंबर 5 है PQ लंब है PS पर और PQ समांतर है SR के। PQ समांतर है SR के और दिया हुआ है इसमें कोण SRQ बराबर 28 डिग्री। कोण SRQ बराबर 28 डिग्री। वो SQR क्या है? SQR। जब चित्र बनाएंगे तो आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। उसके बाद में कहा और कोण QRT बराबर 65 डिग्री। कोण QRT बराबर 65 डिग्री। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब आप चित्र में देखिए, चित्र में जो दिया हुआ है इसने यहां पर ये चित्र इस टाइप से इसने दिया हुआ है और ये जो है यहाँ पर P है, ये क्या है? लंब है 90 डिग्री। यहाँ पर S और यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसने? R। यहाँ पर है T और ये कितना है? 65 डिग्री। इसके बाद में ये है यहाँ पर 28 डिग्री और यहाँ पर है X, यहाँ पर है Y। अब इसने कहा कि इसके X का और Y का, किसका? X ज्ञात करना है हमें और Y हमें ज्ञात करना है। अब इस चित्र में देखिए, देखो यहाँ पर एक तो कोण यहाँ पर दिया, यहाँ पर पॉइंट क्या है इसका? यहाँ पर पॉइंट है इसमें Q। अब आप एक बात ये बताइए, देखो यहाँ पर तो है 65 डिग्री, यहाँ पर कितना है? 65। अब मैंने आपको ये बताया स्टार्टिंग में कि जब हम एक सीधी रेखा होती है तो वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। सीधी रेखा 180 डिग्री कोण बनाती है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी कितना होता है? 180 डिग्री। अब इस चित्र में हमें x और y का मान हमें ज्ञात करना है और इसमें हमने यही बताया अगर दो रेखाएं समांतर जाती हैं तो जब ये कोण कैसे होते हैं? बराबर कोण होते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर चाहे तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ 65 है तो इसे ये कितना आ जाएगा? ठीक। या बाह्य त्रिमेय ये होती है, बाह्य कोण त्रिमेय की जो कोण ये होता है 65, वो उसके बचे हुए कोण होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो बचा हुआ होता है वो इन दोनों कोण के योग के बराबर होता है। यानी कि 65 जो होगा ये 28 और यहाँ पर जो भी कोण आएगा इन दोनों के योग के कोण के बराबर ये होता है। तो ये कोण कितने का हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा, हम 65 में से अगर 28 डिग्री माइनस कर दें तो हमारा ये कोण आ जाएगा। और जब ये कोण आ जाएगा, ये जो कोण है, देखो ये दो समांतर रेखाएं जा रही है, ये रेखा इस पर इस तरीके से यहाँ पर तिरछी जा रही है तो ये वाला जो कोण होगा ये x के बराबर होगा। तो x का मान हमारा कहां से आ जाएगा? यहाँ से जो भी कोण ये आएगा वो किसका मान होगा? x का। इसके बाद में यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है? एक त्रिभुज। अब त्रिभुज में हमें यहाँ x का मान का पता है, ये 90 डिग्री इसका पता है, y का हमें कहां से मिलेगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 90 ये हो जाएगा और वो वहां पर जो भी है उसे जोड़ देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा y का मान भी क्या हो जाएगा। तब इसे करना कैसे है? देखो ये जो कोण है हमने इसको माना, देखो यहाँ पर ये कोण क्या रहा? QSR। हम ये जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि कोण जो 65 डिग्री जो आ रहा है, ये वाला जो कोण जो आ रहा है, ये 65 डिग्री जो आ रहा है ये बराबर है किसके? यहाँ पर ये 28 डिग्री और चाहिए क्या लगाओ या मत लगाओ, देखो यहाँ पर 65 डिग्री 28 डिग्री प्लस ये क्या आ जाएगा? कोण QSR। कोण QSR। ठीक। अब यहाँ पे ये प्लस का जरा क्या हो जाएगा? माइनस का। कोण QSR बराबर हो जाएगा 65 माइनस के 28 डिग्री। अब 65 में से 28 जाएगा, देखो 5 में से 8 नहीं जा सकते, लेकिन 15 में से 8 के कितने बचे? यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5 में से 2 के कितने बचे? 3। तो ये कितना आ जाएगा? 37 डिग्री। यानी कोण QSR बराबर आ जाएगा 37 डिग्री और ये बराबर हो जाएगा x के। यहाँ पर हमारे ये जो बराबर आया था ये तो बराबर आया था बाह्य कोण की
पिरामिड द्वार यानी बाह्य कोण की पिरामिड यही कहती है कि ये जो कोण है इन दोनों कोण के योग के बराबर ये होता है, यानी कि 65 जो है ये 28 प्लस इसके बराबर है। इसके बाद में यहाँ ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, किसकी वजह से है ये एकांतर कोण की वजह से, एकांतर कोण। ठीक, अब हमारा x का मान आ गया। अब हम त्रिभुज किसमें देखें, त्रिभुज PQS, त्रिभुज PQS में। अब PQS में है कोण P, कोण P प्लस x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज ये है त्रिभुज के तीनों कोणों के योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री का। अब यहाँ पे कोण P कितना क्या है, इसने कहा था लंब है, क्या हो गया 90 डिग्री, प्लस x का मान हमारा कितना आया अभी 37 डिग्री, प्लस y का मान हमें ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। अब 37 और 90 कितने हो जाएंगे 127, प्लस y बराबर 180। अब y बराबर आ जाएगा 180 प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस के 127। अब 127 में से जब हम माइनस करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, देखो 0 में से 7 ले जा सकते हैं, 10 में से 1 में से 10 ले जाए, 10 में से 7 कितने बचे यहाँ पर 3, यहाँ बचे 7, 7 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे यहाँ पर 5, तो कितना आ जाएगा y का मान 53 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, x का मान आ गया हमारा 37 डिग्री, y का मान आ गया हमारा 53 डिग्री, यही हो गया इसका आंसर। इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद में चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर चलेगा उसमें हम कराएंगे, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में बताएंगे और उसमें आएगा आपका सर्वांग समता। तो पहले इसका जो लास्ट क्वेश्चन बच रहा है इसे और देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। थोड़ा क्वेश्चन आपके लेवल से थोड़ा टफ है लेकिन आसान है, क्योंकि कोई हार्ड नहीं। देखो क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 से कहा आकृति में। अब आकृति देखिए आप, क्योंकि आकृति से ज्यादा जल्दी समझ में आ जाता है। आकृति जो बनाई हुई है आकृति में बना लेता हूं, इसमें क्यू और यहां पर दिया हुआ है क्यू, यहां पर है आर और यहां पर है एस, और यहां पर ऊपर जा रहा है, यहां पर है टी, यहां पर है ऊपर पी और ये आर तक मिले हुए, इस टाइप से चित्र बना हुआ है। और इस चित्र में इसने अब क्वेश्चन पढ़िए आप, इसने कहा आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की दो भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है, यानी कि जो दो भुजा है क्यू आर को एस तक हमने इसे बढ़ा दिया गया है। यदि कोण पी क्यू आर, जो कोण पी क्यू आर है, देखिए कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर कहां है पी क्यू आर, ये वाला जो कोण है ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ये जो कोण है कोण पी क्यू आर पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, यानी कि पी आर एस कहां पर है पी आर एस, पी आर एस, इस पे जो है ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक जब भी तुम्हारा समद्विभाजक है क्या है समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब होता है सममित समान द्विभुज दो और भाजक में भुजा, यानी कि दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये जो कोण है ये कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा और ये कोण कौन सा हो जाएगा, ये कोण इस वाले कोण के बराबर, यानी कि ये दोनों जो है ये वाला कोण जो है और ये जो कोण है, ये जो टी जो पॉइंट है इसको बराबर बराबर भागों में बांटता है, यानी कि यहां से बराबर भागों में बांटा और यहां से बराबर भागों में बांटा। हमने इसे मान लिया कि ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये 3 है और ये 4। आगे इसने कहा टी पर मिलते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि हमें सिद्ध जो करना है कोण क्यू टी आर सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर। अब देखो इसमें जो ये हमें सिद्ध करना है हमें कोण क्यू टी आर कहां पर है क्यू टी
आर। मैंने बताया जो बीच में लिखा होता है उस कोण की बात कर रहे हैं, यानी कि क्यू टी आर, ये वाला जो कोण है, ये जो कोण है हमें किसके बराबर क्या करना है, 1/2 कोण क्यू पी आर। अब यहाँ पर पी क्यू पी आर, ये इस वाले कोण के, यानी कि ये जो कोण है ये इसका आधा होता है, ये हमें सिद्ध करना है। इसने जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसने ये दिया हुआ है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। कोण 1 बराबर किसके है, कोण 2 के। कोण 1 बराबर कोण 2 के, क्यों, क्योंकि समद्विभाजक कर रहा था, ठीक। और कोण 3 बराबर है कोण 4 के। क्यू बराबर है, हमने समीकरण इसको 1 मान ली, इस समीकरण को 2 मान ली, क्योंकि ये क्या है, समद्विभाजक। क्वेश्चन में ये तो कहा है समद्विभाजक है, यहाँ पर क्या समद्विभाजक है, टी जो पॉइंट है समद्विभाजक करता है। हमने क्या कहा कि कोण 1 बराबर कोण 2 के, कोण 3 बराबर कोण 4 के। अब आप एक बात ये बताइए, हमें ये वाला कोण भी लेना है और ये वाला कोण भी लेना है। अब ये कोण हम किस टाइप से ले सकते हैं, ये कोण और ये कोण, हमने बाह्य विनिमय अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि ये जो कोण 4 होगा वो इस वाले कोण के और इस वाले कोण के दोनों के योग के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि बाह्य विनिमय से हम बाह्य विनिमय से कह सकते हैं, देखो बाह्य विनिमय आप ये समझो कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज है, मैंने ये कहा कि ये 90 डिग्री है, ठीक। तो ये 45 डिग्री है, तो जब ये 90 है तो एक सीधी रेखा 90 का बनाते हैं, तो ये भी तो 90 होगा, ठीक। तो जो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 45 है, तो ये वाला कोण कितने का बचेगा, ये 45 का बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि बाह्य विनिमय को देखो, ये 90 डिग्री है, मैंने इसे हटाने के बाद में 90 डिग्री 45 और 45 इनके योग के बराबर है या नहीं है, यानी कि बाह्य विनिमय ये कहती है बाह्य कोण है वो इन दोनों के जो साइड वाले जो भुजा है इनके कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये तो आपको पहले पता चल गया कि ये तो दिया हुआ है कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, समद्विभाजक है इस वजह से। अब बाह्य विनिमय से अगर हम देखें बाह्य विनिमय से, अब बाह्य विनिमय से क्या हो जाएगा, कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 4 बराबर कोण टी, टी का मतलब हो जाएगा क्यू टी आर, कोण क्यू टी आर प्लस यहां पर क्या रहा है कोण 2, ठीक। समीकरण हमने क्या मान ली इसको 3, यहां पर समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3। इसी टाइप से यहां पर अगर ये वाले त्रिभुज की हम बात करें, इस वाले त्रिभुज में आ रहे हैं कोण 3 कोण 4, यानी कि कोण 3 प्लस कोण 4, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर देखो कोण p प्लस 1 प्लस 2 के, क्योंकि ये बाह्य अगर इस वाले को हम हटा दें तो यहां पर 3 और 4 आ रहा है, यानी कि इसके और इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। मैं लिख सकता हूं कि कोण कौन सा क्यू पी आर प्लस कोण 1 प्लस कोण 2, ठीक। अब देखो यहां पर समीकरण 1 और इसमें देखो यहां पर तो 2 और 4, इसमें तो हमें कोई कंडीशन हमें करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहां पर देखो 3 बराबर है किसके 4 के, यानी कि यहां पर 3 के जगह पर क्या रख सकता हूं 4, और 1 बराबर है 2 के, 1 के बराबर क्या रख सकता हूं 2, यानी कि यहां पर मैं लिख सकता हूं कोण 4 प्लस कोण 4 बराबर यहां पर क्या हो जाएगा कोण क्यू पी आर प्लस यहां पर लिख सकता हूं कोण 2 प्लस कोण 2, क्यों, क्योंकि समीकरण 1 व 2 से क्योंकि बराबर है तो लिख सकता हूं, और 4 एक तो यहां पर एक यहां पर, तो क्या हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 4 बराबर हो जाएगा 2 इंटू एंगल 4 बराबर यहां पर क्या है कोण क्यू पी आर प्लस ये हो जाएगा 2 एंगल 2। अब 2 एंगल 2 को सारे को हम इधर लेकर आए तो यहां पर हो जाएगा 2 एंगल 4 और माइनस के कोण 2, ये 2 एंगल 2 बराबर कोण क्यू पी आर, ठीक। अब समीकरण जो यहां पर ये वाली जो समीकरण है, इस समीकरण को ये समीकरण 3 जो है, देखो पहले सबसे पहले इन दोनों से मैं 2 कॉमन ले, तो 2 कॉमन लेने के बाद में यहां बचा कोण 4 माइनस के कोण 2 बराबर यहां हो जाएगा कोण क्यू पी आर, ठीक। यहां पे आ रहा है कोण 4 माइनस के कोण 2। अब समीकरण 3 में समीकरण 3 को मैं और करके ऐसे लिख सकता हूं, इस कोण 2 को इधर लाऊं, इस कोण 2 को प्लस का है इधर क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि कोण 4 माइनस के कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण किसके, ये बच जाएगा कोण क्यू टी आर,
अब क्यू टी आर की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पर कोण 4 माइनस कोण 2 की जगह पर क्या रख सकता हूँ, क्यू टी आर। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3, जो फ्रॉम इक्वेशन 3 है यानी कि 3 से इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूं 2 इंटू कोण क्या क्यू टी आर बराबर हो जाएगा कोण क्यू पी आर। अब ये यहाँ पर गुणा में है तो ये कहां 2 चला जाएगा इसके भाग में, यानी कि कोण क्यू टी आर बराबर हो जाएगा 1/2 कोण क्यू पी आर। और शायद हमें यही प्रूफ करना है। देखो यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर। हमारे ये क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और सारे प्रीवियस में लगी बाकी प्रीवियस का यूज हुआ है, ठीक। और जब प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आ जाता है हमें उसमें देखना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन हमें क्या प्रूफ करके लाना है, वो किस तरीके से बन सकता है, ठीक। तो मैथ बहुत आसान है, जो बच्चा समझ रहा है, रेगुलर अगर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहा है, वीडियो को डेली देख रहा है, तो वो मैं मानता हूँ कि उसे कोई परेशानी नहीं आएगी, वरना परेशानी तो हर किसी को आएगी अगर कोई नहीं करेगा, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।